नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध पढ़ रहे हैं। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इन दिनों पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ किस प्रकार का संबंध है, राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विषय है। इतिहास मानव के भौतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विषय है, या कहें तो भूतकाल का अध्ययन करने वाला विषय इतिहास कहलाता है। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास का स्वाभाविक दृष्टि से घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का आपसी संबंध बताते हुए सीले लिखते हैं, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यानी इनकी घनिष्ठता सिद्ध कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। तो दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और पूरक है इनका अध्ययन। पहले हम पढ़ते हैं कि इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन क्या है, इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या देता है। इसमें पहला आता है, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम होती हैं। उनके इतिहास को समझने के लिए राजनीति विज्ञान की समस्याओं का भी अपना एक इतिहास होता है। यानी राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे राज्य है, सरकार है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है, विकास का परिणाम है। सदियां लगी हैं उन्हें विकसित होने में। तो राज्य कभी एक छोटी संस्था हुआ करता था, एक परिवार का ही विशाल रूप बढ़ते बढ़ते जो है राज्य का वर्तमान रूप प्राप्त किया है। तो राज्य को और अन्य राजनीतिक संस्थाएं, चाहे सरकार हो या अन्य संस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए हमें उनके इतिहास को पढ़ना होगा, उनके इतिहास को देखना होगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका भी अपना एक इतिहास है। उन समस्याओं को समझने के लिए उन समस्याओं का इतिहास पढ़ना आवश्यक है। तो इतिहास को जाने बिना न तो आज की संस्थाओं को समझा जा सकता है, न ही विभिन्न समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। दूसरा आता है, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में। इतिहास जो है राजनीति की प्रयोगशाला है या पथ प्रदर्शन का काम करती है। राजनीतिक क्षेत्र के भूतकालीन कार्य एक प्रयोग के समान ही होते हैं और ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। भारतीय इतिहास में अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति एक प्रयोग ही है। यानी इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला है, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्योंकि वर्तमान राजनीति में जो नीतियां अपनाई जाती हैं, वो एक तरह से प्रयोग साबित होता है भविष्य के लिए। यदि ये नीतियां सफल रहती हैं तो भविष्य में उनको लागू रखा जा सकता है, उनकी पुनरावृत्ति
की जा सकती है। यदि असफल रहती हैं तो भविष्य में वैसी नीति नहीं अपनाई जाती। भारतीय इतिहास का अगर उदाहरण हम देखते हैं तो अकबर की धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य पर आधारित थी। उसी का परिणाम हुआ कि अकबर एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन उनके ही आगे आने वाले मुगल शासकों में औरंगजेब ने धार्मिक पक्षपात की नीति अपनाई और उसका परिणाम हुआ कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे जो है खंडित होने लगा और समापन की ओर चला गया या पतन की ओर चला गया। तो ये उदाहरण भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक के रूप में इसने कार्य किया है। और आज़ादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने भी धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्योंकि भारत का आदर्श ही सहअस्तित्व की नीति है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति रहा है। यह हम इतिहास में ही जान सकते हैं। ये प्रयोग हमने इतिहास में हमारे विभिन्न शासकों ने जो प्रयोग किए उसको देख करके हम वर्तमान नीति को अनुसरण कर पाए हैं। तो इतिहास जो है वर्तमान राजनीति के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति विज्ञान में निर्वाह करता है। तो इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन पढ़ी हमने। अब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन। राजनीति विज्ञान भी इतिहास को प्रभावित करता है। क्या देता है? पहला है इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ 17वीं सदी का यूरोपियन इतिहास उस समय तक विशेष महत्व नहीं रखता जब तक कि उसमें राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं और उनके कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन न किया जाए। यानी यूरोपियन इतिहास में व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं और उनसे उत्पन्न घटनाओं का अगर जिक्र नहीं करें तो यूरोपियन इतिहास अधूरा रहता है। भारत के इतिहास में से यदि हम अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब आदि के राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को निकाल दें तो उसमें रह ही क्या जाता है? तो वह अधूरा ही रहता है। कहने का तात्पर्य है इतिहास को जो अध्ययन सामग्री है वो राजनीति विज्ञान ही देता है। राजनीतिक और सैनिक घटनाएं यदि इतिहास से निकाल दी जाएं तो इतिहास कुछ रहता ही नहीं है। इतिहास बिल्कुल ही छोटा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। अमेरिकी इतिहास को देखें तो अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपतियों के द्वारा अपनाई गई नीतियां अगर उससे निकाल दें तो आधुनिक समय का अमेरिकी इतिहास भी कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है उसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन अगर उस इतिहास से निकाल दें तो वह बिल्कुल खंडित रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। तो इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करने का, इतिहास को रिच करने का काम जो है, इतिहास को संपन्न करने का काम जो है राजनीति विज्ञानी करता है। दूसरा आता है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम। इतिहास की जो घटनाएं हैं वे भी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित रही हैं और राजनीतिक विचारधाराओं ने इतिहास को बदला है। इतिहास में उथल पुथल राजनीतिक घटनाओं की वजह से या कहें तो राजनीतिक विचारों की वजह से हुआ है। राजनीतिक विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती हैं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का
फ्रांस की राज्य क्रांति पर, कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत क्रांति पर, महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव इसके उदाहरण हैं। ऐतिहासिक घटनाएं यानी इतिहास जो है विचारकों से बदला है, विचारधाराओं से बदला है। रूसो और मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर बहुत प्रभाव रहा, बहुत उसमें एक तरह से चेंज हुए इनके विचारों से। और कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव तो संपूर्ण विश्व ने और ही अधिक देखा है। साम्यवाद स्थापित हुआ, उनके विचारों से प्रभावित होकर बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में हुई और सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति से प्रभावित होकर के पूरी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में जो है साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर जिक्र करें तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ही, महात्मा गांधी की लीडरशिप से और गांधीवाद से प्रभावित होकर ही भारतीय स्वतंत्रता में कई आंदोलन चले और उन आंदोलनों का परिणाम ये निकला कि भारतीय राष्ट्र जो है अंग्रेजी गुलामी से अपने आप को मुक्त कर सका। तो ऐतिहासिक घटनाएं विचारधाराओं, विचारकों से बहुत प्रभावित रही हैं। इतिहास में उथल पुथल विचारकों ने किया है। तो ये है राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन। इतना सब घनिष्ठ संबंध होते हुए भी दोनों विषयों में अंतर भी है। दोनों जो है समाज विज्ञानों में अध्ययन में अंतर भी है। तो अंतर में पहला आता है अध्ययन पद्धति का अंतर। इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है, इसलिए पद्धति वर्णनात्मक है। क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन होता है, हर घटना का जो है इतिहास में वर्णन मिलता है। किंतु राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री का चयन कर पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान में हर बिंदु का, हर घटना का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उसका राजनीतिक घटनाओं का चयन कर पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन होता है। तो पहला अंतर आता है अध्ययन पद्धति का, दोनों में अंतर है, वर्णनात्मक है, ये पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन है। दूसरा अंतर आता है क्षेत्र का अंतर। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्षेत्र का भी अंतर है। इतिहास का क्षेत्र व्यापक है। इतिहास में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। इतिहास में मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में मानव के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन होता है। तो इतिहास का क्षेत्र व्यापक और राजनीति विज्ञान का उससे संकुचित है। तीसरा आता है उद्देश्य का अंतर। तीनों में उद्देश्य का भी अंतर है। इतिहास भविष्य में क्या होना चाहिए से संबंध नहीं रखता। इतिहास भूत का ही लेखा जोखा है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन है, उसका क्रमबद्ध वर्णन है। भविष्य में क्या होना चाहिए की परवाह इतिहास नहीं करता। जबकि राजनीति विज्ञान में मानव के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है और भविष्य में क्या होना चाहिए का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। तो उद्देश्य का भी अंतर है, क्षेत्र का अंतर है और अध्ययन पद्धति का अंतर है। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।